अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं आपके सवालों की तरफ जो आपने कमेंट्स में मुझसे पूछे हैं। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है आपके माइंड में भी वही सवाल हो जो किसी दूसरे ने पूछा हो। आपको इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं आपके सवालों की तरफ जी। पहला सवाल है जी, अंसार मेहदी की तरफ से पूछते हैं कि तनवीर भाई AI वॉइस मोनेटाइज होती है? पूछना चाह रहे हैं अगर मैं अपनी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करता हूं, आजकल आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना चल रहा है, तो AI की वॉइस अगर मैं अपनी वीडियो के ऊपर लगाता हूं तो क्या मेरा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा? तो भाई इसका जवाब येस और नो में नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यूट्यूब की तमाम तर पॉलिसीज़ को देखना पड़ेगा। अगर आप यही सवाल यूट्यूब की टीम से भी पूछते हैं तो वो भी आपको क्लियर कट जवाब नहीं देंगे। उन्होंने भी आपको यही कहना है कि मोनेटाइजेशन की तमाम तर पॉलिसीज़ को आपका चैनल, आपका कंटेंट फॉलो करता हो। अगर आप ये सवाल करते हैं कि तनवीर भाई मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे हैं जिनके ऊपर AI की वॉइसेस हैं और वो चैनल मोनेटाइज हैं, तो मैं आपको ऐसे भी बहुत सारे चैनल्स दिखा सकता हूं जिनके ऊपर AI की वॉइसेस हैं और वो चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहे। तो इसके पीछे असल वजह क्या है? देखिए, वजह ये है, यूट्यूब ने आपकी क्रिएशन देखनी है, आपकी सफिशिएंट क्रिएशन देखनी है। अब यूट्यूब ने सिर्फ आपकी वॉइस को नहीं देखना है, आपके विजुअल कंटेंट को भी देखना है। तो यहां पर असल बात यह है कि आप जो वीडियो बना रहे हैं वो कैसी बना रहे हैं, उसमें आपकी क्रिएशन कितनी है। अगर आपकी क्रिएशन सफिशिएंट है तो भाई AI की वॉइस वाला चैनल बिल्कुल मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन अगर आपकी क्रिएशन कम है तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। आगे आते हैं जी, फरहान खान नियाजी की तरफ से सवाल पूछा जाता है कि तनवीर भाई मैं चैनल को वेरीफाई करता हूं तो वेरीफाई नहीं हो रहा। देखिए भाई, कुछ दिन पहले तक सिर्फ टेलीनॉर के नंबर के ऊपर वेरिफिकेशन कोड आ रहा था 2 स्टेप के लिए, मतलब टेलीनॉर का नंबर चल रहा था, लेकिन इस वक्त टेलीनॉर का भी नहीं चल रहा। अब जो है ना, सिर्फ यूफोन का नंबर चल रहा है। यूफोन के नंबर के ऊपर ट्राई करें, आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी लग जाएगा और चैनल भी वेरीफाई हो जाएगा यूफोन के नंबर से। लेकिन याद रखना, एक नंबर पर एक साल में 2 चैनल वेरीफाई करवा सकते हैं, 2 चैनल से ज्यादा एक साल में वेरीफाई नहीं करवा सकते। उसके बाद जी अगला सवाल है जी, उमैर हसन की तरफ से पूछते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। MCN क्या होता है, डिटेल से बताएं। MCN का मतलब होता है मल्टीपल चैनल नेटवर्क। आपने कहा डिटेल से बताएं, तो चलें जी डिटेल से समझा देता हूं। देखें जी, मैंने इससे पहले टेक्सटाइल के अंदर काम किया है, अब मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं। अब टेक्सटाइल के अंदर क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंपनी के अपने एम्प्लॉय होते हैं, जैसे सुपरवाइजर वगैरह हो गए, तो ये कंपनी के अपने एम्प्लॉय होते हैं। लेकिन सारे लोग जो किसी कंपनी में काम करते हैं वो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, बल्कि वहां पर ठेकेदारी सिस्टम होता है। एक ठेकेदार होता है, उसके बंदे काम कर रहे होते हैं। अब फर्क क्या होता है दोनों लोगों में? दोनों लोगों में यह फर्क है कि जो कंपनी के अपने एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी कंपनी डायरेक्ट देती है, ठीक है, उनका जो भी फायदा नुकसान है कंपनी जिम्मेदार है। लेकिन जो ठेकेदार के बंदे हैं ना, उनको तनख्वाह ठेकेदार देता है, कंपनी डायरेक्ट ठेकेदार के बंदों को तनख्वाह नहीं देती, बल्कि उन सब ने जितना भी काम किया होता है, ठेकेदार ने जो ठेका लिया है, जितना काम किया है, वो लमसम जो रकम होती है कंपनी देती है ठेकेदार को, आगे ठेकेदार अपने बंदों को देता है। अब ये जो ठेकेदारी वाला सिस्टम है ना, इसी को यूट्यूब की दुनिया में MCN समझ लें कि अगर आप किसी MCN को ज्वाइन करते हैं तो आप यूं समझ लें आप एक ठेकेदार के मातहत होकर काम कर रहे हैं। अब जो YouTube की पेमेंट है, अब ये आपको YouTube या एडसेंस नहीं देगा, बल्कि आपका MCN देगा। अब सवाल पैदा होता है कि तनवीर भाई लोग MCN को ज्वाइन क्यों करते हैं? इसलिए कि यार किसी MCN को जब आप ज्वाइन करते हैं, काफी हद तक वो आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, मतलब काफी सारी चीजों में वो आपकी हेल्प करते हैं। अब आगे आते हैं जी, मोहम्मद उसामा अलवी अल रूमी पूछते हैं जी, सर क्या 2-3 चैनल के साथ एक ही एडसेंस अकाउंट लिंक कर सकते हैं? कोई इशू तो नहीं है? भाई पूछना चाह रहे हैं अगर इनके पास 2 चैनल है या 3 चैनल है, एक ही एडसेंस के साथ लिंक कर सकते हैं? तो भाई बिल्कुल कर सकते हैं। आपके 3 चैनल हैं, 4 हैं, 5 हैं, सबको एक एडसेंस के साथ लिंक कर सकते हैं। आपके सवाल का दूसरा हिस्सा कि कोई मसला तो नहीं है, अगर एडसेंस में कोई मसला आ गया तो ये सारे चैनल आपके डीमोनेटाइज हो जाएंगे, और अगर किसी एक चैनल की वायलेशन की वजह से एडसेंस के ऊपर कोई मसला आ गया तो भी ये सारे चैनल डीमोनेटाइज हो जाएंगे। मसला भी बता दिया और आप लिंक कर सकते हैं ये भी बता दिया। आगे आते हैं जी, अगला सवाल है कलीम रजा जोयो की तरफ से पूछते हैं जी,
तनवीर भाई 24 आवर्स का जो शेड्यूल है उस हवाले से कैसे वीडियो अपलोड करें। अच्छा, ये काफ़ी लंबा चौड़ा सवाल है भाई का। पूछना ये चाह रहे हैं कि अगर मैं एक दिन में 4 वीडियोस अपलोड करता हूं, मान लें पहली वीडियो सुबह के 9 बजे अपलोड करता हूं, दूसरी दोपहर के 12 बजे, फिर शाम के 4-5 बजे, फिर रात के 8-9 बजे, आज मैंने इस तरतीब से 4 वीडियोस अपलोड की, तो कल भी क्या इन्हीं टाइमिंग के ऊपर मैंने अपनी वीडियोस अपलोड करनी है या टाइम मैंने चेंज करना है? तो भाई टाइम चेंज नहीं करना है। जो 4 टाइम आपने आज सेलेक्ट किए हैं, इन्हीं चारों टाइमिंग के ऊपर आपने कल भी वीडियो अपलोड करनी है, परसों भी करनी है। अगर रिजल्ट अच्छा मिलना स्टार्ट हो जाता है तो टाइम चेंज ना करना, लेकिन आपको लगता है कि यार इन टाइमिंग के अंदर मेरी वीडियो के ऊपर व्यूज नहीं आते, तो फिर आप टाइम चेंज कर दें। लेकिन जो नया टाइम होगा उसको शेड्यूल बना लें, फिर उसके मुताबिक वीडियो अपलोड करें। टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं इस बात को समझ लें कि जब आप वीडियो अपलोड करते हैं, आप अपनी वीडियो को पब्लिक किस टाइम पे करते हैं, यानी कि पब्लिश कब करते हैं, यह चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगला सवाल है जी, सज्जाद खान की तरफ से पूछते हैं, भाई मैंने पूरे 10-20 चैनल बनाए, डायरेक्ट छक्का भाई, 10-20 चैनल बनाए, किसी पे भी व्यूज नहीं आ रहे, क्या वजह है? भाई वजह आपके सवाल के अंदर ही है। आपने कहा कि मैंने 10-20 चैनल बनाए, इसका मतलब है आपने किसी एक चैनल के ऊपर भी फोकस नहीं किया, अपने एनालिटिक्स को नहीं समझा, अपनी ऑडियंस को नहीं समझा, अपने कंटेंट को नहीं समझा। तो भाई आप एक चैनल के ऊपर अच्छे से काम करें, जो सब्सक्राइबर आ रहे हैं उनके ऊपर नजर रखें, आपकी ऑडियंस कहां से आ रही है, क्या देखना चाह रही है, आपके चैनल के ऊपर कौन सा कंटेंट उनको पसंद आ रहा है, अपनी एनालिटिक्स को चेक करें। मतलब एक चीज के ऊपर फोकस करके काम करें। आपने कहा मैंने 10-20 चैनल एक साथ बना लिए, इसका मतलब है आपने एक के ऊपर भी फोकस नहीं किया, तो ये आपकी सज्जाद भाई अपनी गलती है। आगे आते हैं जी, अब्दुल वहाब भाई, तनवीर भाई मेरा चैनल मार्शल आर्ट्स से रिलेटेड है, मैं ट्यूटोरियल्स की वीडियोस बनाता हूं, क्या ये कंटेंट? भाई जबरदस्त कंटेंट है। मार्शल आर्ट की अगर आप वीडियो बनाते हैं तो डेफिनेटली आप भी ब्लैक बेल्ट होंगे। ऐसी वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद की जाती हैं। यार मैं आपको जाती तौर पे अपना बताऊं, एक टाइम था मुझे भी मार्शल आर्ट सीखने का बड़ा शौक था, सीखा तो नहीं, लेकिन आज भी मतलब अगर मेरे सामने कोई वीडियो आती है तो मैं लाजमी देखता हूँ। अलबत्ता मेरे से जो बड़ा भाई है शाहिद भाई, माशाल्लाह वो ब्लैक बेल्ट हैं, उन्होंने कराटे शराटे सीखे हैं। अच्छा, आगे आपने पूछा कि चैनल चेक करें। चैनल तो अभी मैं वीडियो बनाते हुए चेक नहीं कर सकता हूं, लेकिन कंटेंट ये जबरदस्त है, अच्छे तरीके से बनाएं। उसके बाद जी अगला सवाल है, जानी जरवर की तरफ से पूछते हैं, सर सिंधी इस्लामिक चैनल मोनेटाइज होता है? बिल्कुल भाई, 100% होता है। सिंधी में बनाएं, पंजाबी में बनाएं, पश्तो में बनाएं, सराइकी में बनाएं, बलोची में बनाएं, हिंदको में बनाएं, जिस जबान में आप बनाना चाहें आपका चैनल मोनेटाइज होगा। कुल मिलाकर पहला जो सवाल आया था ना, मैं वही जवाब दूंगा कि मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज को आपका चैनल फॉलो करता हो। ये बात मैटर नहीं करती है आप कौन सी जबान में वीडियोज बना रहे हैं। जब पाकिस्तान एलिजिबल है ना, तो पाकिस्तान की सारी लैंग्वेजेस एलिजिबल है। और आपने AI का जो सवाल पूछा था वीडियो के स्टार्ट में, उसके जवाब में भी आपको रिपीट कर दूं कि मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज को आपने फॉलो करना है, सफिशिएंट कंटेंट आपका अपना होना चाहिए, तो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। अगला सवाल जी, नदीम शेदाद भाई पूछना चाह रहे हैं, वीलॉग चैनल कैसे स्टार्ट करें और क्या डेटा कंपैरिजन चैनल मोनेटाइज होते हैं? भाई डेटा कंपैरिजन के चैनल अच्छे तरीके से एडिटिंग की जाए तो मोनेटाइज होते हैं। आपकी क्रिएशन मतलब सफिशिएंट होनी चाहिए, वही बात घूम फिर के आ रही है। वीलॉग चैनल कैसे स्टार्ट करें, वीलॉग चैनल कैसे स्टार्ट करें, ये सवाल बहुत अच्छा है, इसका जवाब मैं थोड़ा सा डिटेल से देना चाहूँगा। क्या नाम है भाई? नदीम शेदाद भाई। नदीम शेदाद भाई, अब मान लें मैं एक नया यूट्यूबर हूँ, मुझे यूट्यूब की दुनिया में कोई नहीं जानता है, मैंने वीलॉग चैनल बनाना है और मैंने पहली वीडियो बनाई कायदे आज़म के मज़ार पे जाके, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है लोगों को दिखाने का, आप चीज़ों को समझें कि मैं कायदे आज़म के मज़ार पे गया, मैं वीडियो बना के लाया, थंबनेल के ऊपर मैंने अपनी पिक्चर लगाई और मैंने लिखा आज मैं कायदे आज़म के मज़ार पे गया या आज हम कायदे आज़म के मज़ार पे गए। आपने बहुत बड़े बड़े व्लॉगर्स को देखा होगा, इस तरह से वो लोग लिखते हैं। तो नया यूट्यूबर भी ये गलती कर जाता है, ये गलती मत करें। बड़ा यूट्यूबर इसलिए लिखता है पब्लिक उसको जानती है। अगर वो कहता है ना मैं आज यहाँ गया, मैं आज वहाँ गया, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे बच्चे का मूड ऐसा है, तो उसके बच्चे को लोग जानते हैं, उसने जो भी लिखा उसको लोग देखेंगे, पहले से देखते आ रहे हैं। आपका नया नया चैनल है, पहली वीडियो है, आपने ये नहीं लिखना है, इस तरीके से अपनी चीज को पेश नहीं करना है कि मैं आज कायदे आज़म के मज़ार पे गया। नो, आपने कायदे आज़म के मज़ार को लेकर किसी चीज को थंबनेल के ऊपर लगाना है। मिसाल के तौर पे आपने इस तरह से अपनी चीज को पेश करना है कि मज़ार कायद में जो म्यूजियम बनना है, वहां पर जो कायदे आज़म की कारें खड़ी हैं, आज की तारीख में इनकी क्या प्राइसेज है।
मतलब अब थोड़ा सा लोगों ने ना इस चीज़ में इंटरेस्ट लेना है। अब लोगों ने कायदे-आज़म की वो जो कारें म्यूज़ियम में खड़ी हैं उनकी प्राइसेस देखनी है। यार आज की तारीख में अगर ये कारें बिक रही हों तो आज की तारीख में इनकी क्या प्राइसेस होंगी, ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिए। अब लोगों ने आपकी वीडियो के ऊपर क्लिक किया, सामने कौन आ रहा है? सामने तो आप ही आ रहे हैं ना, मतलब इनडायरेक्टली आप ही लोगों की नज़र में आ रहे हैं, आपकी ही फेम बन रही है, आप ही पॉपुलर, आप ही फेमस हो रहे हैं। लेकिन सामने आपने किस चीज़ को रखा? उस चीज़ को जो ऑलरेडी फेमस है, मज़ार कायद आज़म की कारें। तो इस तरीके से आपने थंबनेल बनाने होते हैं। लेकिन अक्सर न्यू यूट्यूबर्स क्या करते हैं, मैंने आज ये किया, लोग पूछते हैं हु द हेल आर यू, कौन है भाई तू? माइंड मत करना भाई, यही एक हकीकत है कि अगर आप एक नए व्लॉगर हैं तो आप जहां पे जा रहे हैं ना उस चीज को पेश करें, उस चीज के बारे में थंबनेल के ऊपर लिखें, ना कि अपने बारे में कि आज ही शाहरुख खान वहां चला गया। माइंड मत करना, ये एक हकीकत है। आगे आते हैं जी, मोहम्मद अकील उस्मानी लार पूछते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है कि शॉर्ट्स अगर वायरल हो जाए तो क्या इस चैनल पर लॉन्ग वीडियो के ऊपर व्यूज आते हैं? भाई का सवाल समझ में आया कि अगर इन्होंने शॉर्ट्स का चैनल बनाया, शॉर्ट्स वायरल हो गए, अब इसी चैनल के ऊपर अगर ये लॉन्ग वीडियो डालते हैं तो क्या व्यूज आएंगे? इसके दो जवाब हैं। पहला जवाब तो ये है कि हाँ भाई आएंगे। कौन सी सूरत में? कि जिस टॉपिक पर आपने शॉर्ट्स बनाए हैं उसी टॉपिक पर आपने लॉन्ग वीडियोस बनाई हैं तो आपको अच्छे व्यूज मिल सकते हैं। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। मैंने लोगों के शॉर्ट्स देखे हैं, मिलियंस में व्यूज हैं, लेकिन लॉन्ग वीडियोस के ऊपर उनके व्यूज नहीं है। हाँ अलबत्ता जो आपका शॉर्ट्स का टॉपिक है वही लॉन्ग का टॉपिक है तो आपको अच्छे व्यूज मिल सकते हैं, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। आमतौर पर जो शॉर्ट्स के चैनल होते हैं इनकी लॉन्ग वीडियोज के ऊपर बहुत कम व्यूज आते हैं। आगे आते हैं जी, नवाब भाई पूछते हैं जी, सर बाज़ लोग व्लॉग का चैनल बनाते हैं, वीडियो में कुछ होता है, डिस्क्रिप्शन में कुछ होता है, कीवर्ड्स उल्टे सीधे डाल देते हैं, ऐसा करना ठीक है? भाई साहब का बड़ा अच्छा सवाल है। भाई पूछते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऊपर जो वीडियो चल रही होती है वो किसी और टॉपिक की है, टाइटल में कुछ और है, डिस्क्रिप्शन में कुछ और है, कीवर्ड्स उल्टे सीधे इतने सारे घुसाए हुए होते हैं। तो क्या ये तरीका ठीक है? यहाँ पर भी मैं आपको दो जवाब दूंगा। अगर YouTube की पॉलिसीज को देखा जाए तो 100% गलत है। अब यहाँ पर आपका सवाल आना चाहिए कि अगर ये चीज़ YouTube की पॉलिसीज के खिलाफ है तो क्या YouTube इसके खिलाफ एक्शन लेता है? आपने कभी देखा है? बेतहाशा चैनल मेरे पास आते हैं मिसलीडिंग मेटा डेटा की वजह से डीमोनेटाइज होकर। ये जो वायलेशन होती है ना, इसकी वजह से आपके चैनल के ऊपर जो मसला आता है उस मसले को कहते हैं मिसलीडिंग मेटा डेटा। तो भाई मिसलीडिंग मेटा डेटा की वजह से चैनल बिल्कुल डीमोनेटाइज होते हैं। लेकिन इनकी वीडियो का कोई एक या दो जो कीवर्ड है वो थोड़े से रैंक हो जाते हैं तो इनको अच्छे व्यूज मिल जाते हैं। कुल मिलाकर व्यूज वाकई इनको अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन ये यूट्यूब की पॉलिसीज के खिलाफ है। अगला सवाल जी, इरफान अहमद आरबी पूछते हैं, भाई अगर चैनल डेड हो जाए तो क्या करें? भाई साहब पूछना चाह रहे हैं कि जो चैनल पहले चल रहा हो अचानक डेड हो जाए तो बंदा क्या करे? बंदे को ये करना चाहिए, सबसे पहले अपने चैनल को जाकर अच्छे तरीके से देखे, एनालिटिक्स को चेक करे कि यार मेरे चैनल पर ऐसी कौन सी वीडियोज हैं जिनको देखकर सब्सक्राइबर्स आए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे चैनल पर ऐसी कौन सी वीडियोज हैं जिन पर सबसे ज्यादा व्यूज हैं। इन टॉपिक्स को दोबारा कवर करें, जिन टॉपिक्स की वजह से आपको सब्सक्राइबर्स मिले हैं, लोगों ने आपके चैनल को देखा, आपके चैनल की रीच बढ़ी, इन्हीं टॉपिक्स को दोबारा कवर करें, पहली टिप। और दूसरी टिप यह है कि आपके टॉपिक के जो बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके चैनल का विजिट करें, देखें आजकल में वो कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस बना रहे हैं और कौन सी वीडियोस के ऊपर उनको अच्छे व्यूज मिल रहे हैं। जिन टॉपिक्स पर उनको अच्छे व्यूज मिल रहे हैं उन्हीं टॉपिक्स पर आप भी वीडियो बनाएं और काफी हद तक जो मेटा डेटा है आप उनका ही कॉपी करें। अब ये नहीं कि कॉपी पेस्ट करें, कीवर्ड्स को देखें कि कौन से कीवर्ड के ऊपर उनको व्यूज मिल रहे हैं, सेम कीवर्ड आप अपनी वीडियो में यूज करें तो इंशाल्लाह आपका जो डेड चैनल है इसके ऊपर भी व्यूज आना स्टार्ट हो जाएंगे। आते हैं जी अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है जी जुनेरा शहजादी की तरफ से, भाई मोनेटाइज के बाद चैनल वेरिफिकेशन कब करनी होती है? मेरी बहन, चैनल वेरिफिकेशन मोनेटाइजेशन से पहले होती है, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मोनेटाइजेशन के बाद होती है। $10 जब आपके एडसेंस में हो जाते हैं आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी होती है। कभी कभार $10 से पहले भी आपके पास ऑप्शन भी आ जाता है, ईमेल भी आ जाता है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का, तो $10 होने से पहले भी आप ये काम कर सकती हैं। स्किल्स आपकी तरफ से तनवीर भाई, मैंने 4 चैनल मोनेटाइज किए तो 3 चैनल
के सब्सक्राइबर्स ड्रॉप हो गए। भाई साहब पूछना चाह रहे हैं 4 चैनल मोनेटाइज किए हैं जिनमें से 3 के सब्सक्राइबर्स ड्रॉप हो गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सब्सक्राइबर्स ड्रॉप क्यों होते हैं। इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं, जो मेन फैक्टर्स हैं आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो स्पैम सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको यूट्यूब रिमूव कर देता है। दूसरे नंबर पे वो लोग जो अपने अकाउंट के ऊपर कोई वायलेशन करते हैं, गूगल उनके अकाउंट ही ख़त्म कर देता है। तो उन अकाउंट से उन्होंने जितने भी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ होता है सबके पास सब्सक्राइबर कम होते हैं। तीसरे नंबर पे अगर आप सब्सक्राइबर्स बाय करते हैं या किसी भी गलत तरीके से आर्टिफिशियल तरीके से इंक्रीज करते हैं तो एल्गोरिथम में जैसे ही ये सब्सक्राइबर्स आते हैं इनको रिमूव कर दिया जाता है। अगली वजह ये होती है कि बाज़ औक़ात आप कोई वीडियो बनाते हैं, लोगों को पसंद आती है, लोग आपके चैनल पर वो वीडियो देख के आपका चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आप कोई ऐसी वीडियो बनाते हैं जो पब्लिक को पसंद नहीं आती, उस वीडियो को देखकर भी लोग आपके चैनल को वापस अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो ये 4 बड़े फैक्टर्स हैं, मैंने आपको बता दिए। मलिक इकराम भाई पूछते हैं सर लाजमी पिक कीजिएगा, मैं इकराम लैया से, अगर चैनल को ट्रांसफ़र करना हो। भाई साहब का सवाल मैं समझ गया, मैंने पहले पढ़ा हुआ है। इकराम भाई पूछना चाह रहे हैं कि मान लें मेरा चैनल मोनेटाइज है, पहले इस जीमेल के ऊपर है, अब मैं इसको ब्रांड बनाकर इसके ऊपर ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ। जब मैं यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र करूँगा, ऐसा तो नहीं है कि मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो जाए? तो नहीं, आपका चैनल डीमोनेटाइज नहीं होगा। ठीक है, आप इजीली ये काम कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं जी किसकी तरफ से है। आज वीडियो में ज़्यादा चीख नहीं रहा हूँ, आराम से बात कर रहा हूँ जी। अगला सवाल है जी कामरान अली तुल्ला की तरफ से, पूछते हैं क्या हम लोग एडसेंस चेंज कर सकते हैं, पहले किसी और के नाम पे हो और अब मैं अपने नाम पे? बिल्कुल भाई, आपने चैनल बनाया, मेरे नाम पे एडसेंस अकाउंट बनाकर लिंक कर दिया, बाद में आपको ख्याल आया कि यार तनवीर भाई के नाम का मैंने एडसेंस क्यों बनाया, अब मुझे अपने नाम का बनाना चाहिए, मैं चेंज करता हूं। तो चेंज का ऑप्शन होता है, आप नया एडसेंस अकाउंट बनाकर लिंक कर सकते हैं, लेकिन याद रखें इस वक्त एडसेंस बहुत कम अप्रूव हो रहे हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल जी रजिया वसी, आपका कमेंट मैंने पढ़ लिया था मेरी बहन, आप ये पूछना चाह रही थी कि आपके व्यूज़ इतने ख़ास नहीं आ रहे। देखिए माशाल्लाह मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, आपकी वीडियोस तो काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन आपके चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। पहली गलती, आपका चैनल आर्ट ही इतना सिंपल सा लगा हुआ है। दूसरी गलती, आपके थंबनेल, एक थंबनेल भी मुझे अच्छा नहीं लगा। तीसरे नंबर पे आपने मल्टीपल टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं, आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, तरसों कुछ, आपने इतने सारे कट्टे खोले हुए हैं। एक टॉपिक को लेकर चलें, एक नीश रखें, एक टॉपिक रखें, बेहतरीन थंबनेल लगाएं, बेहतरीन एसईओ करें, चैनल की प्रॉपर सेटिंग करें। आपके चैनल की कोई सेटिंग नहीं, आपकी वीडियोस अलबत्ता अच्छी हैं, मतलब आपके बोलने का तरीका, अंदाज, वो सारा कुछ ठीक है, लेकिन आपके थंबनेल ही अच्छे नहीं है तो लोग क्लिक कहां से करेंगे? और फिर आप इतने सारे टॉपिक्स चेंज कर रही हैं, तो ये चीज़ें गलत है। अच्छा जी, बशीर खान भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, मेरे 2 यूट्यूब पर चैनल है, अगर मैं पाकिस्तान से किसी और कंट्री जाता हूं तो मेरे चैनल की अर्निंग का कोई मसला तो नहीं होगा? भाई साहब पूछना चाह रहे हैं मेरे पास 2 चैनल हैं, दोनों मोनेटाइज हैं, अगर मान लें मैं पाकिस्तान छोड़ के कहीं और जाना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल जी बरतानिया, इंग्लैंड चला जाता हूँ, तो क्या मेरी अर्निंग में कोई मसला होगा? भाई कोई मसला नहीं होगा। आप अमेरिका चले जाएं, रशिया चले जाएं, चाइना चले जाएं, फ़लस्तीन चले जाएं, इसराइल चले जाएं, आपके चैनल, आपके एडसेंस को कोई मसला नहीं है, आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आती रहेगी। आप अपनी फैमिली को एटीएम कार्ड देकर चले जाएं कि भाई ये रहा मेरा एटीएम कार्ड, जब पेमेंट आए एटीएम कार्ड से निकलवा ले। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप बैंक अकाउंट चेंज कर दें, वालदा, वालिद, भाई, बहन, किसी का भी बैंक अकाउंट लिंक करके दे दें, पेमेंट उसमें आती रहेगी, आपको मजीद कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं ना यार, दुनिया से बाहर तो नहीं जा रहे, मजाक कर रहा हूँ। आगे जी अगला सवाल है, हरम फातिमा मेरी बहन है, आपकी तरफ से भाई ये पूछना है कि यूट्यूब एडसेंस अकाउंट में आईडी कार्ड नाम जो लिखा हो, बाद में शादी की वजह से आईडी कार्ड पे फादर के बजाय हस्बैंड का नाम साथ लगाने, समझ गया। मेरी बहन पूछना चाह रही है कि देखें शादी से पहले लाजमी बात है इनके नाम के साथ इनके वालिद का नाम था, शादी होगी, अब वालिद का नाम हट गया, अब हस्बैंड का नाम आ गया। इन्होंने जब एडसेंस बनाया था तब इनके वालिद का नाम आया होगा इनके नाम के साथ, तो क्या अब जब ये शनाख्ती कार्ड चेंज करेंगी तो एडसेंस के ऊपर नाम अपग्रेड करने की ज़रूरत है? तो नहीं है भाई, पुराना जो आपका शनाख्ती कार्ड था जिस पर आपके वालिद साहब का नाम था उसकी पिक्चर होगी ना, कभी ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको इस्तेमाल कर लें, बाकी एडसेंस के ऊपर अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है भाई, आपका चलता आ रहा है ना, चलते रहने दें। अगला सवाल जी फरहान खान न्याजी पूछते हैं जी भाई इस्लामिक चैनल की कैटेगरी कौन सी है? देखें अगर आपका इस्लामिक चैनल बयानात का है, अगर बयानात हैं तो एजुकेशनल कंटेंट है आपका, इसको एजुकेशन में डालें। अगला सवाल जी
मुहीब अहमद हाशमी पूछते हैं, सर क्या हम एक चैनल के 1000 सब्सक्राइबर किस तरह पूरे कर सकते हैं? एक चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर आप इस तरह से पूरे करें कि बेहतरीन कंटेंट बनाएं, क्वालिटी कंटेंट बनाएं, कंसिस्टेंसी के साथ बनाएं, बनाते जाएं। लोगों को ये ना कहें कि प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर, प्लीज नहीं। ये जो प्लीज प्लीज करके आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, यही आपके चैनल की ग्रोथ को यूं खींच के पीछे लेके आते हैं, रोक लेते हैं। कभी भी उन लोगों से अपना चैनल सब्सक्राइब मत करवाएं जिन्होंने कल आपकी वीडियोस नहीं देखनी है। अच्छा कंटेंट बनाएं, मुकम्मल एसईओ के साथ, बेहतरीन थंबनेल के साथ, बेहतरीन टॉपिक्स के ऊपर। लोगों ने खुद ही आपकी वीडियोस को देखना है, खुद ही सब्सक्राइब करना है। अगर आपके माइंड में ये सवाल है कि मेरे चैनल पर कोई सब्सक्राइबर ही नहीं है तो वीडियो कौन देखेगा, ये आपका काम नहीं है, ये यूट्यूब का काम है। यूट्यूब ने आपकी वीडियोस को रेकमेंड करना है। कब करना है? जब बेहतरीन कंटेंट बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सब्सक्राइबर्स भी पूरे हो जाएंगे, आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने एक सवाल किया था कि तनवीर भाई नंबर कब देंगे? इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि अगली वीडियो के अंदर मैं आपको अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दूं और सारी डिटेल्स आपके साथ में शेयर कर दूं। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि फेसबुक पेज के ऊपर जिन लोगों ने मुझसे यूनिक क्वेश्चन पूछे हैं उनके जवाबात मैंने देने की कोशिश की है। अगर आपका सवाल रह गया है तो दिल की गहराइयों से माजरत, आप देख सकते हैं ऑलरेडी वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो गई है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।